कृष्णा कृष्णा हरे हरे भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान उसको पकड़ते छोड़ते शाम हो गई, पकड़ लिया, देहरी में बैठ गए। इसलिए कभी भी देहरी में खड़ा नहीं होना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। बहुत से लोगों को आदत होती है कि देहरी में खड़े होकर के बात करते हैं, देहरी में खड़े रह जाते हैं, देहरी में ही बैठ जाते हैं। गलत है। कभी देहरी में खड़ा बैठना नहीं चाहिए और न दरवाजे के सामने कभी कुर्सी डाल करके बैठना चाहिए, न कोई उसमें अड़ंगा लगाना चाहिए। ये भी अवरोध करना गलत होता, तरक्की घर की रुक जाती है। तो 13वां महीना था। भगवान ने पूछा, हाँ भाई, ब्रह्मा की सृष्टि का कोई जीव अजीब के नहीं महाराज, ये नाखून अस्त्र शस्त्र की नहीं, बाहर भीतर ऊपर नीचे दिन रात 12 महीने की नहीं। भगवान ने उसका नाखून से पेट फाड़ दिया, उसकी ज्योति श्री हरि में लय हो गई। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के क्रोध अग्नि से परीक्षित तीनों लोग डरकर लक्ष्मी सहित प्रहलाद की शरण में गए। प्रहलाद ने दंडवत किया, भगवान ने दौड़ करके गोदी में उठाया, गले से लगाया, चूमा, सर पर हाथ फेरा, ठोड़ी पर हाथ लगा करके आंखों में आंखें डालकर बड़े प्यार से मुस्कुरा करके कहा कि बेटा तुमने बहुत कष्ट उठाया, हमने थोड़ी सी देरी कर दी तुम्हारे पास आने में। प्रहलाद तो मुस्कुरा रहे हैं, पूरी मस्ती में है। नहीं प्रभु, नहीं बेटा, नहीं भगवान, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। नहीं बेटा, जब तुमको समुद्र में फेंका गया तो मुझे समुद्र में नहीं, मैं तो आपकी गोदी में था, समुद्र तो आपके बाहर था। अच्छा, हाँ, आग में डाला था, मैं तो आपकी गोदी में था, बहुत शांति थी, आग तो बहुत दूर थी। अच्छा, मैं तो सब जगह आपके इस कमल जैसी सुंदर गोदी में रहा। बेटा हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, कुछ मांग लो। प्रहलाद कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं बेटा, प्रहलाद कहते हैं कि हम भी कुछ जान गए हैं अब। अच्छा, आप जान गए? हाँ, क्या जान गए आप? आपसे हम एक बात पूछें? भगवान कहते पूछो। दुनिया में सब चीजें मिल जाती है लेकिन प्यार मिलता है क्या? ओ, तुम तो संत हो पूरे। इस बात को तो संत ही जानते हैं कि दुनिया में सब कुछ मिलता है, प्यार नहीं मिलता। बेटा मुझे बड़ी खुशी है कि तू संत हो गया। संत की यही भाषा होती है। हाँ, दुनिया में सब कुछ मिलता है, प्यार नहीं मिलता। और प्यार नहीं है तो फिर क्या मिलता है? कुछ नहीं। ऐसी जिंदगी को किसी के भरोसे बर्बाद कर देते हैं, धोखे में। इसी को धोखा कहते हैं। तू जिसको धोखा खत्म हो जाए उसे और क्या चाहिए? भगवान ने कहा बेटा तुम ठीक कहते हो, जिसको प्यार मिल गया उसे दुनिया से क्या चाहिए, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए बेटा। चलो तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा हसीन तोहफा प्यार मिल गया, लेकिन जिंदगी चलेगी किससे? भूख लगेगी तो प्यार से थोड़ी खत्म हो जाएगी। प्यास लगेगी तो पानी चाहिए, प्यार नहीं, है ना। नींद होगी तो शैया चाहिए, बिस्तर चाहिए। मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र, धन संपत्ति सब चाहिए। बच्चों के लिए सब कुछ चाहिए। इसलिए बेटा संसार की चीजें भी जरूरी हैं जीने के लिए। हाँ, लेकिन जिसको आपका प्यार मिला है उसके पास क्या कमी है? नहीं बेटा, फिर भी तुम मांगो। प्रहलाद कहते हैं कि क्या मांगे? अच्छा, आप मेरे को भक्ति दे दो। भगवान ने कहा भक्ति तो तुम्हारे पास है, तो मेरे पिता को सदगति दे दो। अगर मेरे पिता नरक हो गए तो दुनिया गई, खुद तो भगत जी बनना है और बाप नरक में सड़ रहा है। नहीं बेटा, जिसका तेरे जैसा पुत्र भक्त हो उसकी 7 पीढ़ी पहली, 7 पीढ़ी आगे की, 7 पीढ़ी पत्नी के खानदान की, 22वां खुद तर जाते हैं। तुम्हारा बाप तो मोक्ष प्राप्त हुआ, कुछ और मांगो। प्रहलाद कहते हैं कि हाँ, याद आया,
आपने पहले हिरण्याक्ष मेरे चाचा को मारा था, और अभी आपने मेरे खानदान के दैत्यों के राजा मेरे पिता हिरण्यकश्यप का वध किया। तो मेरे खानदान के लोग हैं ना, ये आपके करीब आना चाहते लेकिन बेचारे डरते हैं। आप इनको करीब आ जाने की छुट्टी दे दो ना, आप इनको मारेंगे तो नहीं। भगवान ने कहा चलो इस परिवार में मेरा एक भक्त है, तो जिस परिवार में भक्त होता है उसकी तो रक्षा करता हूं मैं। हाँ, भगवान ने कहा चलो तुम्हारे खानदान में हम किसी की जान नहीं लेंगे, ये कुकर्म करेंगे तो उन्हें दंड देंगे लेकिन प्राण नहीं लेंगे, मारेंगे नहीं। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो तू बाँच रहे मती गमा भेनूर। जिस परिवार में एक संत हो जाए, वो परिवार कितना ही बदमाश हो, उस पर एक ठप्पा लग जाता है कि महाराज जी का खानदान है, चाहे कितनी गुंडे हों उस खानदान में। और जिस खानदान में चाहे कितने ही सज्जन लोग हों, लेकिन 1 नंबर 8 का गुंडा हो जाएगा, अरे ये गुंडे के खानदान के, सबको कलंक लग जाता है। इसीलिए तो किसी खानदान को रोशन करने के लिए या तो शूरवीर हो, देश के काम आने वाला, या फिर कोई भगवान का संत भक्त हो, खानदान धन्य हो जाता है। उसकी 21 पीढ़ियां धन्य हो जाती हैं। वो क्षेत्र धन्य होता है जहाँ कोई संत या भक्त कब पैदा होता है। फिर भगवान ने यहाँ प्रहलाद को दैत्यों का साम्राज्य दिया और अपने लोक को गए। तो भक्ति जो होती है इसमें भोग भी मिलता है और मोक्ष भी मिलता है, छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि भोग भी भगवान का है और जो जीव है भक्त है वो भी भगवान का। छोड़ना क्या, छोड़ना कुछ नहीं, सब भगवान का। और योग करोगे तो छोड़ना पड़ेगा। उसके खाने पीने का ही मीनू बहुत खतरनाक है। मैं तो शुरू में ही जब फर्स्ट ईयर में पढ़ता था 11वीं क्लास में, तब से मुझे ये लग गया और तब से मीनू बन गया, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सब दिमाग में भर गया कि पानी ऐसे पीना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे लेटना चाहिए, ऐसे सांस लेनी चाहिए, ऐसे नहाना चाहिए, ऐसे रेड बाथ जाना चाहिए। सारी क्रियाओं में ऐसे हो ऐसे नहीं हो। नहाने में भी है कि ऐसे नहाना चाहिए, ऐसे नहीं नहाना चाहिए। पहले सिर पे पानी डालना चाहिए जिससे पूरी गर्मी पाम में होकर निकल जाए, और पाम पहले पानी डाला तो पूरी गर्मी खोपड़ी में चली जाती है। और सिर पे भी पानी कहाँ डालें, जहाँ तालू है, तालू पर भी पानी कैसे डालें, उसकी भी एक सिस्टम है। तालू पे आप पानी डालेंगे तो उसको किस तरह से डालेंगे, उसका भी सिस्टम है। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे। मैं आपको एक बात बताऊं, चुटकुला भी है और वो सिस्टम भी है कि जब आदमी परेशान होता है तो उसका हाथ कहाँ पहुँचता है, सिर पे, माथे पे, है ना, माथे पे पहुँचता है, क्योंकि यही गड़बड़ हो गया है, यही कमी है, मशीनरी यहीं पे गड़बड़ है, इसलिए हाथ सही पहुँचा। फिर दूसरा आदमी अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ के खोपड़ी को पकड़ के बैठ जाता है, दोनों कपालों को दोनों हाथों से पकड़ के बैठ जाता है। तो ये जो तालू है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके तालू में फंक्शन होता है, फिर धीरे धीरे वो फंक्शन नहीं दिखता है, सिर्फ मजबूत हो जाता, नहीं दिखता, तो वहाँ तालू पे रगड़ना चाहिए। आपका अगर दिमाग काम नहीं करे तो चुटकुला है ये कि आपका जो सीधा हाथ है ना, सीधा हाथ, सीधे हाथ का अंगूठा, अंगूठे की जो नीचे की गद्दी है, अंगूठा जहाँ से शुरू होता है हथेली में, अंगूठे के नीचे की हथेली, सीधे हाथ के अंगूठे की हथेली से तालू को रगड़ो, आपका दिमाग पॉजिटिव होने लगेगा। जब भी कभी नेगेटिव हो
तो नहाने के समय पर भी सीधे हाथ के अंगूठे की हथेली से उसको रगड़ता जाए और बाएं हाथ से धीरे धीरे पानी तालू पे डालता जाए। 1 आध 2 मिनट करे, आपका दिमाग काफी फ्रेश होने लगेगा, आप काफी अच्छे इंसान बनने लगेंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की। योग में नहाना धोना खाना पीना बैठना उठना सांस लेना करवट लेना। कौन सी करवट से सोए? चलो साहब सो गए तो कौन सी करवट से सोए? चलो बाई करवट से सोना चाहिए, बाई से सो गए, लेकिन पाँव कैसे धर के सोएंगे साहब? बाई करवट से सोना जरूरी है, दाहिनी से नहीं सोना चाहिए। अब बाई से सोओगे तो पाँव धर के कैसे सोएंगे? घुटने पर घुटना नहीं रखना, टखने पर टखना नहीं रखना। अगर घुटने पर घुटना टखने पर टखना रखा और सीधी बाजू से सो गए, श्वास के पेट के और मेंटली बेकार बने रहेंगे। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। लेकिन भक्ति में कुछ नहीं करना, वो तो भगवान को समर्पित है। इसलिए आप भगवान के भक्त को भोग भी मिलते हैं, संसार के मोक्ष भी मिलता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत सुंदर कथा कही आपने। भगवान का कोई पक्षपात नहीं है। परीक्षित, जैसे सूरज भगवान निकलते हैं सबको रोशनी देते हैं, उल्लू चमगादड़ का स्वभाव है, वो क्या करे सूरज उसमें। ऐसे ही भगवान तो किसी का बुरा भला नहीं करते, बुरा भला जीव के कर्म से होता है। हाँ, अब जो भगवान को जैसे समझता है उसको वैसे दिख जाते हैं। जिसको पीलिया हो जाता है उसको पीला पीला दिखता है। बस दुष्ट आदमियों को भगवान काल रूप दिखते हैं और संत भक्तों को भगवान अपने आत्म रूप में दिखते हैं। ये भाव है। भगवान किसी को नहीं मारते हैं। रामन का हुए मारते, रामन का हुए मारते, ना हत्यारे राम अपने आप मर जाते कर कर खोटे काम। समझ में आया ना तेरी में? हाँ प्रभु, हाँ, ये बहुत गजब की कथा आपने मेरी समस्या का समाधान किया। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि ये मनु क्या होते हैं, मनवंतर क्या होते हैं, कौन कौन से मनु होते हैं, कौन कौन से मनवंतर होते हैं, कौन कौन से हो गए हैं, कौन कौन से होने वाले हैं, कौन सा चल रहा है, ये कृपया करके मुझे आप बताइए। बताने लगे कि राजा परीक्षित पहले स्वयंभव मनु, वो मैंने तुमको बताया, और दूसरे मनु स्वारोचिष हुए, तीसरे मनु उत्तम हुए, चौथे मनु तामस। हर मनु मनवंतर में दक्ष, इंद्र, सप्तर्षि, भगवान के अवतार और मनु अलग अलग होते हैं। देख, 1000 चौकड़ी का एक कल्प होता है। एक कल्प में 14 मनु होते हैं और 14 मनु जो होते हैं अलग अलग होते हैं। ये सब, ये 7वां वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है और इस 28वीं चौकड़ी के कलयुग में 5200 वर्ष के करीब व्यतीत हुए हैं। 4,32,000 का कलयुग होता है। मैंने अभी तो कलयुग की शुरुआत भी नहीं है।
4,27,000 के करीब अभी शेष है। तो चौथे मनु तामस। इस मनवंतर में भगवान ने हरमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से अवतार ग्रहण किया। और ये जो एक कल्प होता है ना, ये ब्रह्मा का एक दिन होता है, और इतनी लंबी ब्रह्मा की रात होती है। तो जैसे हम दिन भर अपने काम करते हैं और रात को सो जाते हैं, तो हमारी दुनिया कहाँ जाती है? हमारे दिमाग में। और अब जागते तब दुनिया कहाँ थे? दिमाग में से। जिन बातों को दिमाग में धर के सो गए थे, तो दुनिया धर के सो गए। फिर वही बात दिमाग में से सवेरे निकलने तो दुनिया निकाल लें। ऐसे ही ब्रह्मा की दुनिया ब्रह्मा के साथ सो जाती है। फिर ब्रह्मा एक कल्प के बाद जागते तो पूरी दुनिया जाग जाती है। ऐसे ऐसे करके ब्रह्मा का हफ्ता होता है, पखवाड़ा होता है, मास होता है, फिर अधिक मास होता है, फिर साल होते हैं, फिर 100 साल होते हैं। ब्रह्मा का शरीर पूरा हो जाता है, पूरी की पूरी सृष्टि ये सब भगवान में लय हो जाती है। फिर उनकी नाभि से कमल होता है। इस तरह से क्रम चलता रहता है। पुण्यब जन्मम पुण्यब मरणम पुण्यब जननी जठरे शयनम चलता रहता है। ये चौथा मनवंतर, इसमें भगवान ने हरमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि अवतार लेकर ग्राह से गजेंद्र की रक्षा करी थी। महाराज, ये ग्राह कौन था? गजेंद्र कौन था? हमारा मन कर रहा है कि आप ये जरा कहें। तो कहने लगे कि ये जो इंद्रद्युम्न नाम का पांडवंशी राजा था, ये एक बार आंख मूंद करके रास्ते में भजन कर रहा था बेचारा। वहाँ होकर के महर्षि अगस्त जा रहे थे। महर्षि अगस्त ने कहा कि गृहस्थी को तो साधु के लिए दौड़ के आना चाहिए, दंडवत प्रणाम करे, सेवा के लिए, घर चलने के लिए कहे, और ये तो ढोर की तरह से आंख मूंद करके बैठा है। तो उन्होंने उसको श्राप दिया कि जा, तेने सेवा से आंख मूंद ली है, इसलिए तुझे हाथी का जन्म मिलेगा। क्योंकि हाथी की आंख इतनी छोटी होती है कि उसको अपना पिछला शरीर का हिस्सा नहीं दिखता, एक तरह से अंधा ही होता है। तभी तो शेर पछाड़ देता है सिंह को, उसको, हाथी को। तो उसने चरण पकड़ लिए, महाराज मैंने आपको देख करके आंख नहीं मूंदी, मैं ध्यान कर रहा था। तो उन्होंने कहा कहीं ध्यान और भजन रास्ते में करते हैं? भजन ध्यान कभी वहां नहीं करना चाहिए जहां लोग देखते हो। अक्सर कर लोग सच्चा भजन तो करते नहीं है, द्वार पे बैठ जाएंगे चारपाई पे या कुर्सी पे, और भगत जी बन करके, जैसे दुनिया में हल्ला हो जाएगा साहब बड़े भगत जी हैं साहब, वर्ष में भजन करते रहते हैं। ये भजन नहीं है, ये दुनिया को धोखे में डालना है। भजन किया जाता चुपचाप शांति, जहां कोई देखे ना कोई सुने। और तू यहाँ कर रहा, जा, कोई बात नहीं, चल ध्यान करने से तेरा मोक्ष हो जाएगा, माफी मांग रहा है तो। ये हाथी बना। और हुहु नाम का एक गंधर्व था। गंधर्व तो नाचने वाले लोग होते हैं, किन्नर गाने वाले होते हैं। और नाचने वाले की अगर शक्ल मलूक नहीं हो, फीचर्स सुंदर नहीं हो, तो कौन देखेगा? नाच कोई नहीं देखता है, फीचर से देखते हैं। नाच तो एक से एक बढ़िया बुरी शक्ल के लोग नाचना जानते हैं, लेकिन उनके फीचर्स और शक्ल मलूक नहीं है। नाच तो बहाना है, चमड़ा कपड़ा लफड़ा चाहिए आदमी को। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मलूक शक्ल चाहिए, मलूक कपड़े लत्ते चाहिए, फिर लफड़ा उनके साथ में जैसे वो चाहे वैसे नाचने गाने वाला हरकत भी करे, वो उनके साथ नाचे, वो जैसे करे वैसे मैचिंग करे। और नाचने वाला सुंदर है, कपड़े सुंदर हैं, लेकिन हमें अपने पास नहीं आने दे रहा, हमसे बात नहीं कर रहा। कुआं में जाए हम नहीं बुलाएंगे उस नाचने वाले को, हमसे बात ही नहीं करता। हम तो उसको बुलाएंगे जो हम कहें जैसे करे। हरे रामा 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 हरे हरे, रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे
चमड़ा मलूक हो, कपड़ा मलूक हो, लफड़ा। सुंदर तो होते ही हैं, लफड़ेबाज तो होते ही हैं, ये भाईजान तो होते ही हैं। तो वहाँ देवल ऋषि के पास में पहुँचा। ऋषियों के आचार विचार होते हैं, शक्ल से क्या मतलब, कपड़े से क्या मतलब। तो उनकी शक्ल मलूक नहीं थी। उनको देख करके हंस गया। ऋषि ने कहा कि तुझे अपनी सुंदर शक्ल का बहुत गुरूर है, तेने महात्मा का सम्मान या अपमान किया, जा तू कुरूप ग्राह बनेगा। महात्माओं के आचार विचार देखने चाहिए, चमड़ा कपड़ा लफड़ा नहीं देखना चाहिए। दुनिया का बहुत बड़ा दार्शनिक यूनान का सुकरात बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ, महान दार्शनिक। हमारे यहाँ ऋषि कहते हैं, वहाँ दार्शनिक की भाषा। तो इसकी चपटी नाक थी, छोटी आंखें थी, नाटे कद का था, काला कलूटा था, फीचर्स सुंदर नहीं थे। लेकिन जब वो निकलता था यूनान की गलियों में प्रवचन करता था, लोग दीवाने होकर के उसको घेर करके जाते ही नहीं थे। तो ऋषियों की शकल क्या देखना, जा उसने चरण पकड़। संत तो संत होते, उन्होंने कहा चल कोई बात नहीं, तू ग्राह तो बनेगा, लेकिन किसी के चरण पकड़ लेना, क्योंकि ग्राह और कुछ करना जानता ही नहीं, बस ग्रहण करना जानता, फांस लेना खाना जानता है। फांस लिया बस यही काम है। तो किसी के पाम अपनी मुंह में फांस लेना, उद्धार हो जाएगा। ठीक है महाराज। तो ग्राह का अर्थ होता है ग्रसन करने वाला, ग्रसन करने का अर्थ होता है गृहस्थी। गृहस्थी उसको कहते हैं जो सब चीजों को पकड़े, पता नहीं कौन सी चीज कब काम आ जाए। जो घर का कूड़ा करकट होता है ना, उसको भी पकड़ के रखते हैं, वो भी काम आता है। मलमूत्र को भी रखते हैं, वो भी काम आता है। तो गृहस्थी होता है ग्राह। इनकी कथा है। हाथी कौन होता है? हाथी होता है ताकतवर, जवानी। जवानी और गृहस्थी, जिसके पास में सब कुछ है वही दुनिया जाती है। गृहस्थी के पास सब कुछ है, सब जाते हैं। बाबा जी भी जाते हैं, पापा जी भी जाते हैं, चोर डकैत बदमाश सदाचारी व्यक्ति सब गृहस्थियों में जाते हैं, क्योंकि सब इनके पास है। हाथी जवानी सबको प्रिय लगती, सब पकड़ना चाहते हैं। खास करके गृहस्थी को तो जवानी ही चाहिए, बुढ़े को छोड़ देते हैं। माँ बाप जवान है तो साथ दें, या माँ बाप को पेंशन मिल रही है पकड़े रहेंगे। माँ बाप बेकार के हो गए, पेंशन वेंशन कुछ नहीं तो छोड़ देते हैं। गृहस्थी काम का ही नहीं है। तो ये क्षीर सागर के त्रिकूट पर्वत के घने जंगलों में बना गजेंद्र, और वो वहाँ वरुण के गहरे उद्यान में तालाब था, उसमें बना ग्राह। पहुँच गया ये गजेंद्र, अपने बीवी बच्चों के साथ में मस्ती कर रहा था, तो ग्राह ने उसका पाँव पकड़ लिया। जवान उम्र में आदमी को मौज मस्ती नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि से ज़्यादा काम करना चाहिए। जितने भी महापुरुष हुए जवानी में हुए। सरदार भगत सिंह 22-23 साल का जवान युवक था, बहुत बड़ा विद्वान आदमी था, बहुत जीनियस आदमी था, और उस जमाने में सबसे सुंदर था भगत सिंह। लेकिन जुनून जवानी को देश के लिए लगाने का, पूरा होश पूरा जोश देश के लिए, ये जवानी है। चंद्रशेखर आजाद, पूरा होश पूरा जोश देश के लिए। सुभाष चंद्र बोस, उस जमाने में इंग्लैंड का राज था, कितना पूरी दुनिया में 5वां नंबर था उनका IAS में, 5वां नंबर। अंग्रेजों ने उनको हिंदुस्तान में गवर्नर बनाने का ऑफर किया था, लात मार दी गवर्नर बनने के ऑफर के, सब छोड़ दिया, शादी भी नहीं करी। जो उनकी बीवी हुई, उन्होंने हिटलर से कहा अपनी शादी सुभाष जी से करने के लिए। हिटलर उस जमाने का कयामत था दुनिया के लिए, जो दुनिया के हिटलर के नाम से कांपती थी, और हिटलर नेताजी से कांपता था। क्यों? उनकी जवानी देश के लिए थी और कुछ खास नहीं था।
उनका पूरा जोश खरोश देश के लिए था, ये ताकत थी। तो हिटलर के कहने पर उन्होंने उस लड़की से बात करी, देखो भाई मेरी जिंदगी किसी के लिए नहीं, केवल देश के लिए, मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाऊंगा। उसने कहा आपकी हर शर्त मंजूर है, मैं केवल आपकी बीवी बन करके रहना चाहता हूँ। तो ठीक है, आई एक्सेप्ट यू। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। जवानी को जोश और होश के साथ में जियोगे, चमक जाओगे, और जिंदगी को स्वाद के साथ में जियोगे, मवाद बन करके बर्बाद, मरोगे नहीं, मवाद बन करके बर्बाद हो जाओगे, सड़ जाएगी जिंदगी। यही हुआ। मौज मस्ती में ग्रह ने पांव पकड़ लिया। पांव किसको कहते, जैसे चलते हैं, और चलते किससे पता है, ये हड्डी के पांव से नहीं चलते हैं, चलते हैं दिमाग से, बुद्धि से। तो बुद्धि को पकड़ लेता है कोई स्वाद बुद्धि में बैठ गया तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए जवानी में कोई स्वाद बुद्धि को नहीं पकड़े, दिमाग को नहीं पकड़े, दिल को नहीं पकड़े, जिंदगी को बर्बाद नहीं करे। और यही हो गया, उसने पकड़ लिया, बाहर खींचा, नहीं छूट पाया, उसने भीतर खींचा, उसने बाहर खींचा, भीतर बाहर। समा सहस्रम व्यगमन मई पते। फिर जब तक उसमें ताकत रही, नाते रिश्तेदार मदद करते रहे, और जब उसकी ताकत खत्म हो गई, सबने साथ छोड़ दिया, बल्कि उल्टी रामायण पढ़ने लगे। तब उसकी मदद कर रहे थे, जीने की दुआ मांग रहे थे, अब साथ छोड़ करके मरने की दुआ मांग रहे थे। परीक्षित उसने देखा कि मैं तो समझता था बीवी बच्चे मेरे साथ हैं, नहीं ये सब लोगों की मजबूरियां हैं। मेरे साथ तो इस दुष्ट शरीर भी नहीं है। मैंने शरीर को कितना पाला पोसा, ये भी आज मुझे धोखा दे रहा है। जब मेरा शरीर भी मेरा धोखेबाज बन गया, तो पत्नी का क्या दुख, पत्नी का क्या गलत, यही शरीर छोड़ रहा है। माँ बाप, भाई बहन, इनका क्या दुख मानना, कुछ नहीं। उसका मन सब ओर से शिकायत लेकर के लौटता गया, लौटता गया, लौटता गया। और जब तक मन को शिकायत नहीं होती है, प्यार होता है तो नहीं लौटता है। जहाँ कहीं भी मन को स्वाद मिलेगा वहीं खो जाएगा, नहीं लौटेगा। और जहाँ शिकायत मिलेगी बिल्कुल नहीं ठहरेगा। तो सब तरह से पहले तो स्वाद में जाता था, वहीं चिपक जाता था। आज ऐसा हो रहा है कि सब जगह से लौट करके आ रहा है। और जब मन सब जगह से लौटता है तो वैराग्य का लक्षण है ये। वैराग्य का लक्षण घर छोड़ना नहीं है, मन सबको छोड़ दे। मन किसी में स्वाद नहीं ले तो बेराग, राग कोई टेस्ट ही नहीं है। और टेस्ट मन में होता है, मन में कोई टेस्ट नहीं तो बेराग है। भले ही जीन्स पहनो, और भले ही शराब खाने में रहो, भले ही कहीं भी रहो, 7 स्टार में रहो, मन में स्वाद नहीं हो तो आप कहीं भी रहिए, बैरागी हैं आप। और मन में बैराग हुआ तो फिर भगवान का स्मरण होता है। भगवान को स्मरण किया, जौ के बराबर सूंड बाकी रही। परीक्षित ठाकुर जी दौड़ पड़े।